झरने चल रहे हैं, नदियां उफन रही हैं, रास्ते बंद हैं, चौतरफा पानी ही पानी। कुछ ऐसे ही हालात अभी राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर के बने हुए हैं। कुंभलगढ़ क्षेत्र में एक दिन पहले जो झमाझम बारिश हुई, दूसरे दिन देवगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश के रूप में बदल गई। इसके चलते राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर नदी नाले, खेत तलैया बन गए हैं और इसके चलते कई रास्ते भी अवरुद्ध हो गए हैं। कुंभलगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बागिरी का नाका पर करीब 3 फीट की चादर चली कल और घटकर आज 1.5 फीट के आसपास ओवरफ्लो चल रहा है बागिरी नाका बांध पर। सुबह के आंकड़े की बात करें तो मुख्य रूप से ननसमंद बांध पर वही 5 गेट 4.5 फीट तक खोल रखे हैं और उसके साथ ही आज सुबह शनिवार सुबह 8 बजे राजसमंद झील को भरने के लिए खारी फीडर में भी 3.5 फीट तक पानी छोड़ दिया गया है। उधर 5 गेट 4.5 फीट तक बनास नदी में खुले हुए हैं। बनास नदी का पानी बताया जा रहा है कि करीब रेलमगरा के आसपास पहुंच चुका है। पूरे वेग के साथ बनास नदी रेलमगरा की तरफ राजसमंद और चित्तौड़गढ़ की सरहद पर स्थित मातृकुंडिया बांध को भरने के लिए जा रही है और कुछ ही घंटों बाद बनास नदी मातृकुंडिया बांध में मिल जाएगी। आपको बता दें कि हालांकि रास्ते में पहले भी अच्छी बारिश हुई, जिसके चलते बनास नदी में जगह जगह जो एनीकट या खड्डे हैं वो पहले ही भर चुके हैं और इस कारण ये पानी पूर्ण वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। खारी फीडर भी अभी 8 बजे खोल दी गई है और शाम तक राजसमंद झील तक पहुंच जाएगी। हालांकि इससे पहले पहुंचने वाली है क्योंकि रास्ते में इस बार जो अच्छी बारिश के चलते रास्ते से ही खारी फीडर का पानी पहले से चल रहा है और इस कारण बहुत ही जल्दी ये पानी राजसमंद झील में मिल सकता है। दूसरी तरफ गढ़बोर तहसील क्षेत्र के सेवंतरी में रूपनारायण के गांव में स्थित राम दरबार तालाब भी छलक गया। इसके साथ ही गोमती नदी चलने लग गई है। गोमती नदी का पानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि रास्ते में उस क्षेत्र में भी जितने भी निकट हैं वह भी ओवरफ्लो हैं। इस कारण जल्दी ही गोमती नदी का पानी भी राजसमंद झील में मिलने वाला है। ऐसे में अन्य तालाब बांधों की अगर बात करें, मुख्य रूप से रात को जो बारिश का दौर जारी रहा, जलाशयों में पानी की आवक बरकरार रही और इसी के चलते कुंभलगढ़ उपखंड मुख्यालय पर भारी बारिश के चलते केलवाड़ा का लाखेला तालाब छलक गया। उधर आमेट के पास आडावाला तालाब जो खाकरमाला ग्राम पंचायत के अंतर्गत है उस पर 1 फीट की चादर चल रही है। देवगढ़ में राघव सागर तालाब भी ओवरफ्लो हो गया है, 1 फीट की चादर है। पास में सोपरी बांध भी ओवरफ्लो है। देवगढ़ शहर व ग्रामीण क्षेत्र की प्यास बुझाने वाला कुंडेली बांध भी छलक गया। इस तरह देवगढ़ और कुंभलगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश है और जिसके चलते ज़्यादातर जो एनीकट तालाब और बांध हैं वह सभी ओवरफ्लो हो चुके हैं। देवगढ़ और कुंभलगढ़ में ज़्यादातर रास्ते भी अवरुद्ध हो चुके हैं। बनास नदी में काफ़ी पूर्ण वेग से पानी बह रहा है और इस कारण कई रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। ग्रामीणों को अन्य वैकल्पिक मार्गों से अपने गांव या गंतव्य स्थल पर जाना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार आम जन से अपील की जा रही है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कुंभलगढ़ और देवगढ़ तहसील क्षेत्र के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश हैं। आज केवल शिक्षक ही स्कूल पहुंचे हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा द्वारा आमजन से यह अपील की गई है कि बहते पानी और जलाशयों के नज़दीक न जाएं, क्योंकि बारिश का दौर चल रहा है। मिट्टी गली हुई है और ऐसे में मिट्टी धंस सकती है, पुलिया टूट सकता है। ऐसे में आम जन को सतर्क व सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं 24 घंटे में बारिश की स्थिति की। किस 24 घंटे में सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा आता है जल संसाधन विभाग द्वारा, उसमें कहाँ किस तहसील क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश हुई है, तो उसमें भी बात करें तो देवगढ़ में ही सबसे ज़्यादा 119 mm बारिश दर्ज की गई है। मतलब कल जो सबसे ज़्यादा बारिश थी कुंभलगढ़ क्षेत्र में थी और आज 24 घंटे की सबसे ज़्यादा बारिश देवगढ़ तहसील क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई है। तालाब बांधों में अगर देखें मुख्य रूप से तो राजसमंद झील जो 30 फीट की भराव क्षमता का है और अभी 15.40 फीट भरा हुआ है और अब पानी का वेग आने लगा है झील और खारी फीडर के माध्यम से, तो आज शाम से झील का गेज भी बढ़ने लगेगा। देवरी खेड़ा जो तालाब है वह अभी पूरा रीता है।
माताजी का खेड़ा रेलमगरा का जो तालाब है 21 फीट की भराव क्षमता का है, अभी 1.25 फीट पानी भरा हुआ है। भराई जो सांसेरा का तालाब है, सांसेरा का तालाब 11 फीट की भराव क्षमता का है, 2 फीट भरा हुआ है। भराई तालाब जो 17 फीट भराव क्षमता का है और करीब 5 फीट के आसपास भर चुका है। लावार सरदारगढ़ स्थित मनोहर सागर तालाब जो 11 फीट की भराव क्षमता का है और अब तक 3 फीट भर चुका है और लगातार चंद्रभागा नदी का पानी इसमें पहुंच रहा है। देवगढ़ का कुंडली बांध जो 16 फीट की भराव क्षमता का है, ओवरफ्लो हो चुका है। देवगढ़ का काला भट्टा का बांध जो 18 फीट की भराव क्षमता का है, 8 फीट भर चुका है। नंदसमंद बांध ओवरफ्लो चल रहा है। बनास नदी में 5 गेट 4.5 फीट तक खोल रखे हैं। खारी फीडर में भी आज सुबह 3.5 फीट पानी छोड़ दिया गया जो राजसमंद झील को भर रहा है। चिकलवास बांध जो बहुत ही बड़ा और अहम बांध नाथद्वारा और राजसमंद क्षेत्र का माना जाता है, जिसकी 64 फीट की भराव क्षमता का यह बांध है और इसमें अब तक करीब 63 फीट यह भर चुका है। 62.50 फीट भर चुका है, करीब 1 फीट के आसपास खाली है और पानी की आवक अभी भी ऊपर से बरकरार है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम या कल सुबह तक ये बांध भी छलक सकता है। पानी की आवक लगातार बनी हुई है। इसी तरह अगर बात करें भीम के भोपाल सागर बांध की जो 19 फीट की भराव क्षमता का है, 7 फीट भर चुका है। कुंवरिया का जो तालाब है वह 7 फीट की भराव क्षमता है, 1.5 फीट भरा हुआ है। लालपुर तालाब जो कुंवरिया के पास ही स्थित है, 6 फीट की भराव क्षमता का है और अब तक 3.25 फीट भर चुका है। राजनगर में सनवाड़ के पास स्थित स्वरूप सागर जो 8 फीट की भराव क्षमता का है, अभी 1 फीट भरा हुआ है। खंडेल तालाब जो 8.5 फीट भराव क्षमता का है और 2.5 फीट भर गया है। देवगढ़ का नीमजर तालाब जो 23 फीट की भराव क्षमता का है, अब तक 14 फीट भर चुका है और लगातार पानी की आवक बनी हुई है। नाथद्वारा के पास कोंठवा पिकअप वियर पहले से ओवरफ्लो है, जिस पर अभी 2 इंच की चादर चल रही है। भीम टैंक भी 16 फीट 16.5 फीट की भराव क्षमता का है और 6 फीट भर चुका है। भीम रपट 3.5 फीट का है जो कि पहले से ओवरफ्लो चल रहा है। भीम का बड़ा तालाब में अभी पानी की आवक नहीं हुई है। इसके अलावा बागीरी नाका बांध जिस पर आज 1.5 फीट की लगभग चादर चल रही है, बताया जा रहा है कि 14 इंच की अभी चादर उस पर ओवरफ्लो बागीरी बांध पर चल रहा है। अब अगर तहसीलवार बारिश की स्थिति देखी जाए तो सबसे ज़्यादा आपको पहले ही बताया है कि देवगढ़ तहसील क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 119 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद कुंभलगढ़ क्षेत्र में की बात करें तो वहाँ पर 95 mm बारिश दर्ज की गई है। आमेट में 61 mm, भीम में 67 mm, देलवाड़ा में 65 mm, गढ़बोर तहसील क्षेत्र में 76 mm और खमनोर में 59 mm, कुंवारिया तहसील क्षेत्र में 51 mm, नाथद्वारा तहसील क्षेत्र में 37 mm, रेलमगरा तहसील क्षेत्र में 36 mm, राजसमंद तहसील क्षेत्र में 34 mm, लावा सरदारगढ़ क्षेत्र में 53 mm, गिलुंड क्षेत्र में 31 mm बारिश दर्ज की गई है। इस तरह आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बारिश जो देवगढ़ क्षेत्र में हुई है और सबसे कम बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वह देखें तो राजसमंद तहसील क्षेत्र में सबसे कम बारिश इस 24 घंटे की समयावधि में हुई है। और सब इस तरह यूँ देखें कि कुंभलगढ़ और देवगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश हुई है और इन्हीं दोनों तहसीलों में सर्वाधिक जो तालाब बांध एनीकट हैं वह छलके हैं और इन्हीं दोनों ही तहसीलों के ज़्यादा तक मार्ग भी रास्ते भी अवरुद्ध हुए हैं। हालांकि राजसमंद क्योंकि बनास नदी नाथद्वारा कुंभलगढ़ से निकलती हैं, नाथद्वारा से लेकर राजसमंद होकर रेलमगरा की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जैसे जैसे बनास नदी आगे बढ़ रही हैं वैसे बनास नदी के जो पुलियाँ हैं छोटे वो उनके ऊपर से पानी बहने लगा है। इसलिए जोखिम राजसमंद से लेकर रेलमगरा तक के जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर भी बनी हुई हैं। ऐसे में आम जन को इन पुलियाओं पर ख़ास तौर से सतर्क व सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पानी बहता है तो उन्हें उस पुलिया को पार करने से बचना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा बारिश से जुड़ी इसी तरह की अपडेट आपको लगातार देते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।